नमस्कार दोस्तों। आज विषय है भारत का स्वतंत्रता दिवस। आज हम देश की आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद भारतवर्ष ने कई सोपान देखे हैं। कुछ अच्छे अनुभव लिए हैं, कुछ बुरे अनुभव लिए हैं, और कुल मिला के देश आगे बढ़ा है। तरह तरह के नए आयामों को छुआ है और आगे कुछ नए टारगेट्स डिसाइड किए हैं। हमारा देश प्रगति के पथ पर है और हम लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या एहसास हैं, ये जानने की और समझने की कुछ कोशिश मैंने की है। और भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में तरह तरह के लोगों का बहुत योगदान रहा है। कुछ गर्मपंथी थे, कुछ चरमपंथी थे, और कुछ शांति के दूत के रूप में लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। याद करिए, कुछ ऐसे व्यक्तित्व थे जो आज हम जिनका नाम लेते हैं, शायद हमको ये नहीं पता होगा कि उसको किस उम्र में वो हमारे बीच से चले गए और देश के लिए आज़ाद करने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हो गए। उनमें सबसे कम उम्र में नाम आता है खुदीराम बोस का, जिनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी जिस समय उन्हें फांसी दी गई। शहीद भगत सिंह का, जिनकी उम्र 23 साल थी। और आपको जान के एक आश्चर्य होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जब मृत्यु हुई, जब वो शहीद हुए, तब उनकी उम्र 24 वर्ष थी। अब सोचने की बात यह है कि ये कम उम्र में ये लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए। उनके पीछे क्या जज्बा था, क्या ताकत थी, क्या चीज़ थी जो उन्हें देश के लिए कुछ करने के लिए मजबूर करती थी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप अपने घर में रहते हैं और अगर आपकी माँ, बेटी, भाई को कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है तो हम लोग गुस्से से भर जाते हैं और कोशिश करते हैं उसका विरोध करें। विरोध करने के तरह तरह तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से मजबूत हैं तो शारीरिक रूप से विरोध करते हैं। कुछ लोग शारीरिक रूप से अगर मजबूत नहीं होते हैं तो विरोध का अन्य जो भी तरीके होते हैं उसको अपनाते हैं। अब इस समय हम लोग आज़ाद देश में पैदा हुए और हमें इस बारे में बहुत ही कम ज्ञान होगा कि आज़ादी के समय में क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, किस तरह से दिक्कतें चलती होंगी। किसी भी शासन प्रशासन के साथ या विरोध में खड़े होने में बहुत ही दम या दमखम की आवश्यकता होती है। और हमारे बीच में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनने बहुत ही कम समय में अपने लिए बहुत कुछ सुख सुविधाएं छोड़कर आज़ादी के आंदोलन के लिए अपने प्राण त्याग दिए या बलिदान दिए। कई लोगों ने कठोर कारावास भुगता, कई लोगों ने लंबी जेल भुगती, जिनमें कई नाम हैं, नाम अनगिनत है। आज के दिन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, ये आज सोचने का विषय है। आज हम लोग चलते हैं, जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं और अपने कार्य को नहीं छोड़ते हैं। और 15 अगस्त को मात्र एक सांकेतिक दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त के लिए हम लोगों के मन में क्या भाव होने चाहिए, क्या उमंगें उठनी चाहिए, शायद हम उसके लिए तैयार नहीं है या हमने वो सोचना बंद कर दिया है। और हमारी अगली पीढ़ी तो और भी इस तरफ उतना ध्यान दे पाएगी, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। आज़ादी के अर्थ क्या है? आज़ादी का अर्थ ये है कि अगर आप कभी भी खुली जगह पे गए हों, अगर आपको किसी से मिलने की इच्छा हो और आपको रोक दिया जाए, आप स्वतंत्र रूप से कहीं किसी से मिल ना सकें, बोल ना सकें, लिख ना सकें, पढ़ ना सकें, तो एक बंधक के रूप में आपकी जीवन चलता है। आज़ादी एक ऐसा एहसास है जिससे जुड़े रहने के लिए या उसको कायम रखने के लिए आपको थोड़े बहुत बलिदान देने पड़ेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है। आपके आसपास का वातावरण, आपके आसपास की चीज़ें जो आप सुधार कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप एक सेल्फ़ी लें और अपने सेल्फ़ी लेके चीज़ें भूल जाएं। आप चीज़ों को याद रखिए कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर रहे हैं हमारे देश में जिनने अपना जीवन जो शुरू होने वाला था, अच्छा जीवन शुरू होने वाला था, उनका त्याग सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि देश संकट में था, माँ संकट में थी। तो ये हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन लोग ने शहीद हुए, कुछ लोग ऐसे थे जिनने बहुत अच्छी उनके पास प्रोफेशन था, जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, या उनके साथ जो पहले जिनने कांग्रेस की स्थापना की वो लोग हो गए। उनके सामने भी एक अच्छा कैरियर था। वो अंग्रेज़ों के साथ रह के उस कैरियर को बहुत ही भली भांति चला सकते थे और अच्छा पैसा कमा सकते थे, परंतु उन्होंने देश के हित में सब चीज़ों को त्याग किया और एक धारणा से चले कि हमें देश को आज़ाद करना है। और आज़ाद देश में क्या होगा, कैसा होगा, क्यों होगा, ये तो बात की बात थी। उस समय एक सामूहिक रूप से जिम्मेदारी ये थी कि हमें किस तरह इस देश को आज़ाद करना है। आप ये सोचिए कि उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हिंदुस्तान में रह के कांग्रेस में बड़े पद तक पहुँचे और उसके बाद उनने गरम दल में शामिल होकर विदेश में जाकर आज़ाद हिंद फौज बनाई
और ये एक देश का दुर्भाग्य है कि उसी समय पे हिरोशिमा में जापान पे परमाणु बम गिरा दिया गया, जिसके कारण वो आगे की लड़ाई नहीं लड़ पाए, परंतु उनके योगदान को आप कितना ही नहीं भुला सकते हैं। और सुभाष जी ने कई लोगों को प्रेरणा दी और बड़ी लड़ाई लड़ी जो विदेशों में उस समय उनने एक संगठन खड़ा करने के लिए की। ये समझ से परे है कि आप हिंदुस्तान की लड़ाई विदेशों में लड़ रहे हैं और किस तरह से लड़ रहे हैं। आदमी कहेगा इसने सहायता की, इसने की, लेकिन आपका जज्बा है जो आपको उस तरफ लेके गया और आपने इस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी। तो हमारे बीच में तरह तरह के लोग थे, जैसे मैंने बोला चरमपंथी, गरम दल, शांति प्रिय लोग, जिनने अपने अपने तरीके से देश के लिए लड़ाई लड़ी और अंत में हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त की। और ये बहुत दूर की बात नहीं है, हमारे लखनऊ में एक वीरांगना रही हैं जिनने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया और अंतिम समय लखनऊ में एक मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना के लिए दिया। और जब तक वो जीवित रही उस स्कूल को देख रेख उनके द्वारा की गई। उनका नाम दुर्गा भाभी है। दुर्गा भाभी वही हैं, शायद आपने कोई चित्र देखा हो जब चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह लाहौर से हिंदुस्तान की तरफ भेष बदल के आ रहे थे, एक महिला उसमें दिखाई देती हैं, वही दुर्गा भाभी हैं। और दुर्गा भाभी लखनऊ में रही हैं और लखनऊ उनकी कर्म भूमि आखिरी समय में रही हैं, तो शायद ये लोगों को पता ही नहीं होगा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। और आश्चर्य की बात ये भी है कि हमारी सरकार ने उनके लिए कोई ऐसी स्मारक या कोई ऐसी मूर्ति या कोई ऐसा आयोजन लखनऊ के अंदर नहीं किया है जो उनके बलिदान को, उनके त्याग को प्रमाणित कर सके। और शायद आपको ये भी पता नहीं हो कि उनके पति जो थे उनने उनकी मौत या उनकी मृत्यु जो शहीद हुए थे वो बम बनाने की टेस्टिंग करते समय लाहौर में शहीद हुए थे। तो ये एक ऐसा दिन भी है जब हम उन लोगों को याद करें जो लोग लड़ाई में मुख्य रूप से शामिल नहीं थे। बड़े बड़े नाम हमको देखते हैं, लेकिन उनके पीछे 50 लोग ऐसे थे जो उस देश के लिए या इस देश के लिए जो आज देश हम लोग को मिल रहा है प्रयास कर रहे थे। बड़े नाम जो भी होते हैं उनकी एक बहुत बड़ा ग्लैमर उसमें होता है, लेकिन वो बड़े नाम तभी बनते हैं जब उनके पीछे 50, 100, 150, 200, हजारों लोग रहते हैं। वो उन लोगों के प्रतिबिंब को लेके आगे आते हैं और आज़ादी की जो धारा है उसको बहाने का काम करते हैं। जैसे गांधी जी थे, तो गांधी जी एक सिंबॉलिक रूप से गांधी जी थे। उनके आचार विचार, उनके प्रभाव की वजह से 50 लोग, हज़ारों लोग जुड़े तो हज़ारों गांधी पैदा हो गए। इसी तरह जब हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी को वीरगति प्राप्त हुई तो उनकी से प्रेरणा लेके हज़ारों चंद्रशेखर आज़ाद पैदा हो गए। उसी तरह भगत सिंह जी से प्रेरणा लेके हज़ारों भगत सिंह पैदा हो गए। तो हमारे देश में 50 भगत सिंह, हज़ारों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिनकी वजह से ये देश आज इस स्थिति में पहुंचा है। और आज हम लोग को प्रण लेना चाहिए कि हम छोटे छोटे कार्य करें, भले ही वो सिंबॉलिक रूप से कार्य हो। हमारे बीच में किस तरह से हम बेहतर रूप से अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में थोड़ा थोड़ा योगदान और कुछ थोड़ी ज़्यादा ताकत से योगदान करें, ताकि हमारा देश विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसित हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।